पाठ 11 दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इस पाठ में राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की स्थापत्य कला का वर्णन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर पर विशेष नक्काशी और पच्चीकारी के लिए जाने जाते हैं। प्यारी बहन शैली, नमस्ते। इन छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर देखने गई थी। आज इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। माउंट आबू के लिए पापा ने तुरंत टिकट आरक्षित कराई। अगली सुबह हम सब बस में बैठ गए। रास्ते भर मोहित उछल कूद करता रहा। कभी मम्मी के पास जाता तो कभी मेरे पास आता, लेकिन मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर आराम से बैठी बाहर के दृश्यों का आनंद ले रही थी। मोहित आसपास के यात्रियों से भी बातें कर रहा था। हम लोग करीब 7 बजे माउंट आबू पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण हम सब थक गए थे, साथ ही हमें भूख भी लग रही थी। पापा ने तुरंत ही एक होटल में कमरा ले लिया। कुछ देर हमने आराम किया और भोजन करके होटल के आसपास की दुकानें देखने चले गए। जानती हो, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र से 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। अरावली पर्वत के दक्षिणी किनारे पर यह हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और वनस्पतियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे साल देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ दिलवाड़ा के मंदिरों के अतिरिक्त ब्रह्म कुमारी का साधना केंद्र भी है। इस क्षेत्र से जुड़ी गुजरात सीमा में अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। अगली सुबह हम नहा धोकर दिलवाड़ा के मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। होटल वालों ने ही हमारे लिए एक कार का प्रबंध कर दिया था। दिलवाड़ा के ये मंदिर दस्तकारी के सर्वोत्तम उदाहरण है। संगमरमर पर कलाकारों ने इतनी बारीकी से आकृतियां बनाई हैं कि वे सजीव प्रतीत होती हैं। वास्तव में दिलवाड़ा का ये मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर है। इसका केंद्रीय सफेद गुंबद देखने लायक है, जिसके भीतरी भाग में भव्य पच्चीकारी की गई है। छत पर 16 विद्या की देवियों की मूर्तियां अंकित की गई हैं। इसमें सबसे प्राचीन मंदिर विमल वसाही मंदिर है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह 1031 ईस्वी में बना था। विमल वसाही मंदिर 4 मुख्य हिस्से में बटा हुआ है। सीढ़ियों से उतरकर प्रांगण में सामने की तरफ रंग मंडप या सभा मंडप बना हुआ है, जिसके आगे नव चौकी और उसके बाद गर्भगृह है, जहां आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विमल वसाही नामक एक व्यापारी ने किया था, जो उस समय के गुजरात के शासकों का प्रतिनिधि था। इस मंदिर के लंबे से गलियारे में 52 छोटे मंदिर हैं, जिनमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके प्रवेश द्वार पर 48 नक्काशी युक्त खंभों की शोभा देखते ही बनती है। दूसरा विशाल मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का लून वसाही मंदिर है, जिसे वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने 1231 ईस्वी में बनाया था। वे पोरवाल जैन समुदाय से संबंध रखने वाले गुजरात के शासक राजा वीर धवल के मंत्री थे। द्वार के खोलों, ड्योढ़ी पर बने खंभों, मूर्तियों के कारण मंदिर की शिल्प कला अद्वितीय है। इस मंदिर को तैयार करने में लगभग 1500 कारीगरों ने काम किया था। इसके निर्माण में 14 वर्ष का समय लगा था और उस समय इस पर 12 करोड़ 53 लाख रुपए का खर्च आया था। इन 2 विशाल मंदिरों के अतिरिक्त अन्य 3 मंदिर हैं: पीतलहर, पार्श्वनाथ, महावीर मंदिर। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों को तराश कर बनाया हुआ है। इसमें फूल पत्तियां, नक्काशीदार छतें, पशु पक्षियों की शानदार संगमरमरीय आकृतियां, सफेद स्तंभों पर बारीकी से उकेरी गई सुंदर बेलें, जालीदार नक्काशी से सजे तोरण बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। हम सारा दिन मंदिर के स्तंभों और छतों आदि पर उकेरी गई अनूठी कलाकृतियों को अचंभित होकर देखते रहे। मैं और मोहित चलते चलते थक भी गए थे। इस थकावट को दूर करने के लिए पापा कभी हमें हंसाते तो कभी किसी आकृति को लेकर हमसे पूछताछ करते। मम्मी भी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थी।
पूरा मंदिर देखने के बाद हम वहां पर लगे एक बाजार में भी गए, जहां से हमने छोटी मोटी चीजें भी खरीदी। सचमुच मंदिर की खूबसूरती अनूठी और बेजोड़ है। मंदिर की हर आकृति और नक्काशी पर हमारी नजर देर तक टिकी रही। इस अनोखे मंदिर की खूबसूरती को आंखों में बसाए हम वापस लौट आए। शैली, तुम भी अपने पापा मम्मी के साथ एक बार वहां जरूर जाना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी बहन अंजना। सुजाता सक्सेना।